नहीं, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। वो थोड़ा थोड़ा आइडिया मुझे है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। अब रह गया वो छोटा, अब अपने नोट से एक बार निकाल लीजिए। अब जैसे देखिए, फर्स्ट केस में हमारे पास एक सिचुएशन आई थी यहाँ पर कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हमने बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज, आपके नोट्स में लिखा है 8,000, फुल स्टॉप। और वो केसेस थे आउट ऑफ विच फर्म बेयर्स रुपीज 5,000 एंड बैलेंस बाय बैलेंस बाय अ पार्टनर, बैलेंस बाय पार्टनर ए। अब इसका क्या मतलब है बताइए कि 8,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। आउट ऑफ 8,000, 5,000 कौन बियर करेगा? फर्म। बैलेंस बियर करेगा या पे करेगा? बियर करेगा। रनिंग सेंटेंस है, बैलेंस इज टू बी बोर्न बाय पार्टनर। ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे हमने लिख दिया क्या? फर्म पेड एंटायर अमाउंट, फर्म पेड एंटायर अमाउंट। फर्म ने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया। अब क्या हुआ बताइए? जो ऑनलाइन है देखिए, क्या एंट्री बनी इसकी? क्योंकि पूरा का पूरा 8,000 फर्म को नहीं पे करना था। फर्म को कितना पे करना था? 5,000 पे करना था फर्म को। आउट ऑफ 5,000, 3,000 पार्टनर को पे और बेयर दोनों ही करना था। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कितने की थी? 5,000 की थी, लेकिन फर्म ने कितना पे कर दिया? 8,000। तब इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए देखिए आप? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने से होगा यहाँ पर? 8,000 से टू, अरे नहीं यार, होता है, सॉरी। हाँ, टू, यहाँ बनेगा हमारा क्या? एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो। हम यहाँ रियलाइजेशन के नाम पे कितना रखेंगे? 5,000 रखेंगे, क्योंकि फॉर्म को तो कितने का देना है? 5,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3,000 किससे रिकवर करेंगे वो? ए से। और टू क्या करेंगे? कैश या बैंक? कैश या बैंक कितने से कर देंगे? 8,000 रुपीज से। दिस इज हाउ इट इज डन। तो यहाँ क्योंकि इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि कुछ हम पे करेंगे, कुछ तुम पे करो, और उस हिसाब से मामला चला गया। नरेशन जो भी आप डालते हैं कि रिलेशन एक्सपेंसेस, नरेशन इज एन इंडिकेशन। एक कंडीशन ये बनी। आपके नोट से लेके चलो दूसरी कंडीशन कि भाई रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 8,000। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारा, फुल स्टॉप। आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच फर्म बेयर्स रुपीज 5,000 एंड बैलेंस टू बी पेड बाय पार्टनर ए। ये लिखा है कहानी में। एक्सपेंस 60,000 के थे, फर्म को कितना पे करना था? फर्म को तो पूरा, देखो, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है पूरी की पूरी। फर्म ही बेयर करना था, फर्म ही को पे करना था, लेकिन बाद में इनके बीच में हो गया एग्रीमेंट। 5,000 हम बेयर करेंगे, बाकी पे करेगा पार्टनर। क्या करेगा पार्टनर? पे करे, सिर्फ पे करा है, ठीक है। और हमने लिख दिया क्या? फर्म पेड रुपीज 8,000। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इट वॉज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक अल्टीमेटली इट वॉज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्म की। तो अब आप मुझे बताइए, हमने ये एंट्री करी क्या? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से? 8,000 से, करेक्ट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? टू कैश या बैंक, इट विल बी 8,000। यही तो है गड़बड़। पार्टनर ने पे करने, पार्टनर की क्या, पार्टनर का क्या था? पार्टनर ने क्या करना था? पेड बाय पार्टनर है, क्या लिखा है इसने? पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर नहीं लिखा। तो पार्टनर बोलता है कि ठीक है, आई विल पे इट, मुझे दे देना तुम अपने आप। लेकिन अब की बार क्या हुआ?
हमने पूरा 8,000 पे कर दिया, पार्टनर से पे करने के लिए नहीं बोला। अगर, क्या, बताइए क्या। नहीं पे करा ना, फॉर्म पेड 8,000 लिखा है आपके सामने। फॉर्म, अरे टेल मी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज एन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम, फॉर्म। तो 8,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? फॉर्म की। और पार्टनर बोला कि 3,000 मैं पे कर दूंगा। पे करूंगा ना, बेर थोड़ी करने के लिए बोला था उसने। पार्टनर ने बोला भाई मैं क्या करूंगा, देखो ऊपर बेर करने की बात आई थी ना, ऊपर बेर करने की बारी आई थी। पार्टनर कहता है कि भाई मैं पे कर दूंगा इसके बारे में। तो अगर पार्टनर पे करेगा, बेयर करने की बात थोड़ी हुई है। उसने कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ बोला था कि मैं पे करूंगा, जब पे करने की बारी है वो भाग गया। तो हु विल पे दिस नाउ? कुछ ना बोले, इट इज एन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म। तो आपकी एंट्री बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कितने से? 8,000 से। ना, मैंने बोला ना, बेयर करना पे करना दोनों में फर्क है। बेयर करने का मतलब है कि वो पे करेगा और वो पैसा रियम्बर्स नहीं करवाएगा। लेकिन पे करने का मतलब क्या है कि वो पे कर देगा लेकिन उसको पैसा वापस मिलना है बाद में। तो पे और बेयर में यही फर्क होता है। तो ये जो केस हमने पिछली क्लास जहां तक छोड़ी थी ना, 8,000 की, 5,000, 3,000 वाले, ये उसी तरह की कैटेगरी का क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, अब ये देखिए, अब छोटी, जैसे ये हो गया आपके पास, ठीक है। यहाँ देखिए एक छोटी सी चीज। अगर मान लो मैं ये अगर मैं ये कहता क्या कि फर्म की जगह क्या कहता है, मैं अगर इफ ए, पार्टनर ए, और लिख दिया मैंने क्या यहाँ पर, लिख दिया ए पेड द एंटायर अमाउंट। अब सोचिए जरा ऊपर वाले केस में, ये 2 नंबर केस था ना, तो इसको मैंने बोल दिया क्या, इसको मैंने बोला क्या, ये तीसरा इसको बोला मैंने केस नंबर 3। हो जाता है कई बार। केस नंबर 3, कि क्या हो गया, पूरे को पूरा पैसा किसने पे कर दिया? पार्टनर ने पे कर दिया। पार्टनर को बेयर करना था ना, पार्टनर ने कितना पे कर दिया? 8,000। हाँ, पार्टनर ने 8,000 पे कर दिया ना। अब आप देखिए कि, अब आप देखिए ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो कितने से रहेगा? समझिए बात को। नहीं नहीं, यहाँ देखिए, ये तो आपकी एंट्री कितने से पड़ेगी? 5,000 की पढ़नी पड़नी एंट्री तो ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये वाला एक एक ही कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने वाला हिसाब किताब, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये नहीं रहेगा इधर। दिस इज गॉन। क्यों भाई? आउट ऑफ 8,000, देखो ये हमारे पास कितना अमाउंट है, दिस इज 8,000 अमाउंट। इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाए। फर्म को कितना करना था? फर्म को 5,000। व्हाट अबाउट पार्टनर ए? ए का कितना था? 3,000। दैट दैट वाज योर कॉन्ट्रैक्ट। और ए को इसे बेयर करना था, ये फर्म इसे पे करे ना करे, अगर ए को उसको मीट करना था। ए ने क्या करा, सारा का सारा पैसा खुद पे कर दिया। तो जो 3,000 रुपया है, उसका तो कंपनसेशन ए को मिलना ही नहीं है। विल ही गेट द कंपनसेशन? बेटा क्वेश्चन पढ़ो, बैलेंस बाय अ पार्टनर, बैलेंस बॉर्न बाय अ पार्टनर है। सेंटेंस तो पढ़ो। हाँ ठीक है, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3,000 थी, लेकिन पार्टनर ने पूरा 8,000 पे कर दिया। अभी तो बोल रहा हूँ तुमसे मैं। तब हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? तब हमारे पास ये जो हमारी एंट्री रहेगी रिलेशन, और यहाँ से जो था ये वाला पार्ट जो हट जाएगा, ये भी, बल्कि ये वाला पार्ट भी हट जाएगा यहाँ से। इसकी जगह पे क्या आने वाला है, अब आप देखिए आपके पास, इसकी जगह पे क्या दिखेगा आपको? इसकी जगह पे क्या दिखना है आपको यहाँ पर? टू, किसकी कैपिटल अकाउंट? एस कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से होगा? 5,000 रुपीज से होगा। ऐसे बनेगी कहानी। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? लेकिन यहाँ नहीं बन रहा ऐसा। नीचे वाले क्वेश्चन में चीजें बदल गई थी। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन में बेयर का एग्रीमेंट नहीं था। किसका एग्रीमेंट था? सिर्फ सिर्फ पे करने का एग्रीमेंट था, पे करने का एग्रीमेंट था, आपने उसके हिसाब से देख लिया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। जब ऊपर बेयर करने की बात आई थी और पार्टनर ने पूरा पे कर दिया, 3,000 का तो पार्टनर को कंपनसेशन मिलना ही नहीं है। किसको कंपनसेशन मिलना है? वो पार्टनर को तो मिलना नहीं है, 3,000 इज गॉन। फर्म अब क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगी इतने 5,000 से, क्योंकि पार्टनर ने फर्म का पैसा भी पे कर दिया जो कि उसे बेयर नहीं करना था। फर्म विल कंपनसेट पार्टनर 5,000 रुपए का। इस तरह से ये पार्ट बना। नीचे वाले में क्या था? इसने बोला ना, बैलेंस इज, बैलेंस टू बी
बैलेंस टू बी पेड बाय पार्टनर ए, बैलेंस टू बी पेड बाय पार्टनर ए, ये कहानी लिखी गई है यहाँ पर। बॉन्ड, ऊपर वाली कहानी, बैलेंस टू बी पेड बाय पार्टनर एंड फर्म पेड द एंटायर 8,000। भाई पूरा का पूरा 8,000 फर्म को ही तो बेयर करना था, पार्टनर का तो रोल ही नहीं था। पार्टनर तो मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट था कि भाई अभी पे कर देता हूँ, बाद में मुझे रिएम्बर्स कर देना। ये कहानी इसके साथ चल रही थी। इधर ओके, तो अब क्या बना इस जगह पे काम, क्या बना, अब देख पा रहे हैं इधर, इज दैट क्लियर? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 का था, फर्म को बियर करना था 5,000 रुपया, बैलेंस बियर करना था पार्टनर ए ने, और फर्म ने पूरा का पूरा 8,000 पे कर दिया। अच्छा अगर इसमें इसमें अगर लिखते, अब देखिए इसके अंदर क्या चेंज करते हैं हम लोग, देखिए जरा। अब आप देखिए यहाँ पर चेंज हल्का सा, यहाँ देखिए चेंज। अब अगर मैं लिखता यहाँ पर क्या, कि कहानी का ट्विस्ट देखिए, यहाँ पर मैं लिखता कि फॉर्म पेड की जगह क्या लिख देता, क्या यहाँ पर मैं, ए पेड रुपीज 8,000, ए पेड रुपीज 8,000। अब बताइए ऐसे में क्या होना चाहिए था, ए पेड रुपीज 8,000, क्या करेंगे आप? ये बेयर नहीं कर रहा है, इसमें ए पे कर रहा है। ठीक है, मैं इसको केस नंबर क्या बना देता हूँ, इसको केस नंबर 4 बना देता हूँ। तो बताइए क्या होना चाहिए अब? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए इसकी जगह पे, यहाँ इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, टू किसका अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट कितने से, दैट शुड बी विद 8,000, ऐसे बनना चाहिए। क्योंकि यहाँ फर्म और ए के बीच में एक कमिटमेंट हुआ था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जितना भी होगा, 5,000 मैं पे कर दूंगा, तो 3 पे कर देना, हम तुझे रियम्बर्स कर देंगे। पेड का मतलब ये होता है। हाँ बोलिए। बाकी का बियर भी फर्म ही करती है। नहीं नहीं, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा ना, आउट ऑफ विच फर्म बियर्स 5,000, और लिखा है बैलेंस टू बी बॉर्न बाय पार्टनर, वो तो पार्टनर करता, लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बैलेंस इज टू बी पेड बाय पार्टनर। तो कुल मिलाकर हमारा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई 8 के 8,000 फर्म को बेयर करने हैं। वो तो पार्टनर बीच में आ गया टेम्पररीली, ये बोलने के लिए कि ठीक है भाई ऐसा करो, अभी मैं दे देता हूँ, तुम बाद में हमारा हिसाब किताब कर लेना। सो दैट इज द स्टोरी, मतलब अल्टीमेट स्टोरी यहाँ पर ये चल रही है। तो अब क्या हुआ, पूरा का पूरा पैसा किसने पे कर दिया, ए ने पे कर दिया। तो फर्म, क्योंकि फर्म को 5,000 बेयर करने थे, फर्म 5,000 उसे कंपनसेट करेगी, और 3,000 तो फर्म ने वैसे ही उसे कंपनसेट करना था, तो फर्म टोटल कंपनसेट कितना करेगी, 8,000, ऐसा करके। ठीक है। अच्छा, फर्म पेड 8,000 रुपीज, और इसके बाद एक लाइन और लिख दें अगर हम लोग, इसके बाद एक लाइन और लिख दें अगर हम लोग, क्या, कि फर्म 8,000 एंड, ध्यान से सुनना, डिसाइडेड नॉट टू गेट इट री रीएम्बर्स्ड। अब बताइए क्या होगा। भाई साहब ए ने बोला, फॉर्म, ए ने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया, और बोल रहा है कि वो मैं रीएम्बर्स भी नहीं करवाऊंगा, छोड़ दो, हो गया जो हो गया। तो क्या होना भाई इसका, नो एंट्री हियर, नो एंट्री, कुछ भी नहीं, कोई एंट्री नहीं बनेगी यहाँ पर, खत्म, फर्म का तो कुछ गया ही नहीं। देन इन दैट केस देर विल बी नो एंट्री, नो एंट्री इन दिस केस, वैसे करके कोई एंट्री नहीं बनी। तो एक ही केस को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से घुमा सकते हैं, ऊंचा नीचे दाएं बायां करके हम उसको भगा सकते हैं आगे। फाइन विद यू? ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा, अब चलिए जरा। अगर हमें बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम इसे नीचे निकाल के ले आएंगे, है ना? ठीक है, हाँ, दैट्स द टेक्नोलॉजी। थैंक्स टू शुभांकर। अब जरा अपने केसेस तो निकाल लीजिए एक बार फटाफट से, जरा सी दिस, पेज नंबर बता रहा हूँ कौन सा वाला। 6 तो खैर, अब कुछ तो केस हम देखेंगे जो हमारे ओरल हो जाएंगे हमसे, उसमें हमें कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी कैन डिस्कस दोस केसेस। हाँ 6 देखिए आपको स्क्रीन पर आपकी, तो पेज नंबर देखिए कौन सा, 7 है। When the realization expense is 5,000 था, out of which 2,000 is paid by the firm and balance by a partner। मतलब अब ये रनिंग सेंटेंस है ना भाई,
क्या रनिंग सेंटेंस का मतलब हुआ? कि पेज नंबर है 6 और केस नंबर 6 का डी, 6 का डी पार्ट देखिए। मैं ऊपर के केस डिस्कस नहीं कर रहा, ऊपर के केस नॉर्मल थे। नहीं, रुक जाओ, ऊपर के केस में। हाँ ठीक है, चलो ए से देख लीजिए। व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5000, पेज नंबर 5 में 6 ए देखिए। इनको सिर्फ पढ़ लेते हैं तो हमारा आइडिया, हमारा जो विजन है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं डॉक्टर नंदा? 6 का ए, व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5000, आउट ऑफ विच 2000 वर टू बी borne बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है? तो क्या? हाँ, नहीं नहीं, मैं ए पे आ गया दोबारा से, डी में कर रहा था लेकिन नहीं। वेयर आर योर नोट्स? किधर है तुम्हारे? फोन खोल लीजिए अपना। आउट ऑफ विच 2000 टू बी borne बाय द फर्म एंड बैलेंस इज टू बी borne बाय अ पार्टनर, तो आप देख रहे हैं। और क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एंड हाँ, बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर, ठीक है, पे हो चुका है तो क्लैरिटी क्लैरिटी है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और बाकी का पार्टनर के अकाउंट को आपने डाल दिया। नंबर 2, इधर क्लियर ना? अब तो चीज क्लियर हो रही है। यही केसेस आपके एग्जाम में आते हैं, वही कंफ्यूजन हो जाता है। अगला देखिए। व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर 5000, आउट ऑफ विच 2000 वर टू बी borne बाय द फर्म एंड बैलेंस borne बाय अ पार्टनर। क्या लिखा है? बैलेंस borne बाय अ पार्टनर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बैलेंस एंड बैलेंस इज बॉर्न बाय पार्टनर, सी द सेंटेंस, हो चुका है, कर दिया है। तो क्या एंट्री बनी? रिलेशन अकाउंटेबल टू कैश बैंक। 2000 की एंट्री फर्म करेगी, बाकी का तो पार्टनर ने पे करना, तो पार्टनर ने ही बेयर करना था। चला गया आपके हाथ से। A6C, when dissolution expenses were 5000, out of which 2000 were to be borne by the firm and balance by a partner, to be होना था, होगा। यहाँ क्या है? Since it is not clear in the question who has paid 5000, it is assumed that firm paid it। और ये कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, तो आप ये assumption लगाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन डेबिट कितने से? 2, पार्टनर से वसूल करो 3, और कैश बैंक कर दो कितने से? 5000 से। सो इट गोज इन दैट वे। फाइन? इज इट फाइन प्रणव? 6 का सी पार्ट किया हम लोगों ने। अब 6 के डी पार्ट पे आ जाइए। अब भाई यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी और कंफर्मेशन में क्या डिफरेंस है। केस नंबर 6 का डी देखिए। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000, out of which 2000 is paid by the firm, paid by the firm and balance by a partner। रनिंग सेंटेंस कंफर्मेशन पेमेंट की दे रहा है नहीं दे रहा है? दे रहा है ना? बैलेंस इज बाय क्या कर दिया? पार्टनर कर दिया। बैलेंस इज, तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और टू क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट फाइन? क्लियर है अंजनी? ऑनलाइन में सर जो लोग हैं सिक्स उनको समझ में आ रही? सर सिक्स का सी पार्ट में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया? इसलिए करा क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं थी कि पूरा रिलेशन एक्सपेंस किसने पे किया। यहाँ लिखा है वर टू बी borne बाय द फर्म एंड बैलेंस वर टू बी borne बाय अ पार्टनर, एंड वी हैव नो क्लैरिटी कि किसने पे किया। तो हमने माना फर्म ने पे किया। अब फर्म ने पे कर दिया तो फर्म जो अपने हिस्से का था वो तो अपने आप बेयर करेगी, और बाकी तो पार्टनर से रिकवर करेगी ना 3000। हम्म, ठीक है। 6 का डी पार्ट देखिए। डी कर लिया। 6 का ई पार्ट। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000, आउट ऑफ विच रुपीज 2000 इज टू बी borne बाय द फर्म, इज टू बी borne बाय द फर्म बैलेंस बाय अ पार्टनर। खत्म हो जाता, ओपन एंडेड क्वेश्चन था। लेकिन इसने कंफर्मेशन कर दी कि फर्म पेड एंटायर 5000। अभी किया था, फर्म पेड एंटायर 5000। तो क्या एंट्री बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर से वसूल लो 3000, कैश बैंक कर दो कितना? 5000। दिस इज फाइन। और आगे चलें जरा। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5000, आउट ऑफ विच 2000 इज टू बी borne बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर, एंड पार्टनर पेड एंटायर 5000। तो जो 3000 उसने बेयर करने थे वो तो भूल जाइए। एंट्री बनेगी रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल सिर्फ 2000 से। अभी किया था इसका केस का डिस्कशन मैंने। फिर आगे चले। व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5000, ये थोड़ा अलग केस है। आउट ऑफ विच 2000 वर टू बी borne बाय द फर्म एंड बैलेंस पेड बाय पार्टनर, लेकिन फर्म का पैसा यूज करा उसने, तो फर्म ने पूरा पे करा भाई। और यहाँ पार्टनर क्या लिखा था? वर टू बी borne बाय द फर्म था पूरा का पूरा, और एंड बैलेंस पेड बाय पार्टनर है। फर्म, देखो ये कहीं नहीं बोला कि पार्टनर को बेयर करना था। पार्टनर ने पे कर दिया तो कोई बात नहीं, फर्म उसको क्या करेगी? और वो भी फर्म के पैसे को इस्तेमाल करके कर रहा, तो अल्टीमेटली फर्म ही पे कर रही है ना ये। अगर बैलेंस पेड बाय पार्टनर लिखा जाता तो हम पार्टनर को क्रेडिट करते, लेकिन नहीं था ऐसा। आगे चले जरा। व्हेन
जैसे एग्जांपल ले रहे हैं क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे कितने के, 8,000 के, व्हेन एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 थे। ये मैंने याद है ना, शुरू शुरू में केस समय भी डिस्कस करा था आपके सामने, कि भी आपने ठेका दे दिया 10,000 में और एक्चुअल हो गया 12,000, तो आप तो क्या करेंगे, 10,000 की एंट्री करेंगे, 12 से क्या मतलब है आपका। गॉट इट। थोड़ा आगे चलते हैं इसी में। ये हमने केस 5 में डिस्कस किया था। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, इस केस में एक और ज्यादा पॉइंट आ गया जो मैंने उस समय भी डिस्कस किया था। 8,000 रुपया उसको दिया गया, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 को फर्म को भरने पड़ गए। अगर ये नहीं लिखा रहता ना कि 10,000 फर्म ने पे किया, अगर ये लिखा रहता क्या, जैसे केस 5 ही देख लीजिए ना, केस 5 में क्या लिखा था, केस 5 देखिए जरा क्या लिखा था ऊपर, ये रहा देखिए। पार्टनर हैज एग्री टू पे रिलेशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही वाज पेड एन अमाउंट ऑफ 8,000, वेर एज हिज एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000। हमें एक्चुअल से क्या मतलब है भाई, हम तो कितने की एंट्री करेंगे, 8,000 की एंट्री करेंगे। यहाँ आ जाइए जरा, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कहानी में एक एक नया एंगल डाल दिया। क्या, वेर एज एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड 10,000, पार्टनर ने पे करे, फर्म ने पे कर दिए, तो फर्म दो दो बार पे करेगी। फर्म पहले उसे भी पे करेगी, फिर 10,000 भी पे करेगी। हाँ, तो पहले एंट्री क्या कराएंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंटेबल टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 देंगे, और फिर कितने की, 10,000 की उससे रिकवरी कर लेंगे। वरना गड़बड़ है कुछ क्या। हाँ, वो मैंने बहुत पुराने होंगे तुम्हारे पास पुराना वर्जन होगा शायद। रुक गया, बोलिए। हाँ, समझ लीजिए। अगर ये ना लिखा रहता कि 10,000 इज पेड बाय फर्म, तो 10,000 इज पेड बाय हुम, पार्टनर। पार्टनर को तो देना ही था, हम बोले पार्टनर को ज्यादा देना पड़ गया। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर, हमारी गलती थोड़ा ही है। हमने तो बोला था कि ये पकड़ कितने, 8,000, तेरा मेरा ठेका हो गया 8,000 का, जो भी खर्चे होंगे वो तू भरेगा, चाहे 5 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 2 रुपया हो, वही भरेगा। ठीक है जी, हो गया। वही तो बोल रहा हूँ। मैंने तुमको बोला कि डॉक्टर नंदा मेरा घर बना देना 2 करोड़ में, तुमने कहा सर 2 करोड़ डीलर डन हो गया। अब तुम्हारे 3 करोड़ लगे तो मैं तुम्हें और पैसा दूंगा क्या, नहीं दूंगा ना। या तुम्हारा 1.5 करोड़ लगे, तुमसे 50 लाख वापस मांगूंगा। जब तुम्हारी मेरी डील हो गई, तुम मेरे घर का कंस्ट्रक्शन एक ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बना के दोगे 2 करोड़ में, विद मटेरियल। अब तुम्हारा पैसा चाहे 2 करोड़ रुपया लगे, चाहे तुम्हारा 1.5 करोड़ रुपया लगे, मैं तो तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा ना। तो मैंने और पार्टनर ने डिसाइड कर दिया कि भाई डिसोल्यूशन या रिलायशन एक्सपेंस के लिए तुझे 8,000 मिलेंगे। हमने एंट्री कर दी, रिलायशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000। इज दैट ओके, दिख रही है पहली एंट्री। अब तो जाओ, अब क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेरेज एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड 10,000। अब हुआ क्या कि तुम मेरा घर बनाने के टाइम पे क्या हो, कि भाग गई। मेरे से पैसा तो ले लिया तुमने, 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया ले लिया, और तुम भाग गई, मुझे 3 करोड़ रुपया अपनी जेब से देना पड़ा। तो मैं क्या करूंगा, आई रिकवर इट फ्रॉम यू और नॉट। वही तो हो रहा पार्टनर के साथ। क्वेश्चन के ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, वेरेज एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय फर्म लिखा है। अगर पेड बाय फर्म ना होता तो कुछ नहीं, 8,000 में छुट्टी। पेड बाय फर्म तो रिकवर करो फर्म। बिल्कुल करेंगे, 10 करेंगे। और अगर 7 होता तो 7 रिकवर करते। ये तो जितना खर्च हो उतना रिकवर करेंगे ना उससे। इज इट ओके। हाँ। हाँ, तो ये तो मैं बोलता रहा हूँ, ठेकेदारी में क्या होता है, मैंने सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मैंने सरकार को बोला कि हम तुम्हें कितना देंगे, हम सरकार से मैंने ले लिया 2 करोड़ रुपया। अब सड़क बनाने में मेरा 3 करोड़ लग गया, तो सरकार मुझे पैसा थोड़ी देगी वापस, नहीं देगी। तो मैंने पार्टनर को बोला था 8,000 रुपये ले, और तू डिसोल्यूशन के सारे एक्सपेंस मीट करेगा। उसने कहा ठीक है जी, डन। अब उसका एक्चुअल एक्सपेंस 10,000, और उससे मुझे क्या मतलब है, मैंने तो उसके साथ सेटल कर दिया। मैंने रियलाइजेशन के एक्सपेंस या डिसोल्यूशन के एक्सपेंस को आउटसोर्स कर दिया। इट इज गॉन। विद हुम, पार्टनर। पार्टनर को मैंने दे दिया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बनती है, जब पार्टनर डिफॉल्ट कर देता है, तो वही मुझे ही भरना है। मुझे भरना, तो मैं पार्टनर से रिकवर करूंगा। इट गोज इन दैट वे, ठीक है जी। अच्छा, 8 देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आई होप ऑनलाइन में भी सबको क्लियर हुई है कोई बात। Yes, हेलो। sir. भीम अ पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब आप देखिए, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय द फर्म। अब लोगों को लगता है सेम हो गया, सेम नहीं है ये। क्या हुआ देखिए यहाँ पर, भीम को तो दिया, तो रियलाइजेशन तो भीम कैपिटल होगी 15,000 से, और ये था डिसोल्यूशन के एक्सपेंस के लिए। और रियलाइजेशन के एक्सपेंस,
देखो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस होता है फॉर्म को वाइंड अप करने का खर्चा, है ना, लिक्विडेशन की कॉस्ट, वकील करने पड़ेंगे वगैरह, हायर करने पड़ेंगे, वैसा। रियलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्म की एसेट्स को रियलाइज करना और लायबिलिटी को सेटल करना, दोनों अलग अलग काम होते हैं। हाँ हाँ, तो हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ, दोनों अलग अलग काम होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आ गया कि पार्टनर को तो डिसोल्यूशन के पैसे दिए गए थे ना, और रिलेशन के खर्चे हमने भर दिए, तो दो एंट्री करनी पड़ेंगी आपको। तो देखिए कौन कौन सी एंट्री करी आपने यहाँ पर। रिलेशन टू भीम कर दिया, और फिर रिलेशन टू कैश या बैंक भी कर दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग था। लेकिन अगर लिखा रहता कि भीम पार्टनर पेड फॉर डिसोल्यूशन 15,000 एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000, तो ये ऊपर वाला केस बन जाता। भीम को डिसोल्यूशन के लिए पैसा दिया था, और हमने डिसोल्यूशन का एक्सपेंस भर दिया, तब क्या होगा, तब तो वैसे ही चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देर आर टू पार्टनर ए और बी। ठीक है, ए ने क्या कर दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 के पे कर दिए। अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। एग्री टू बेयर, बेयर मतलब इट इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म। देखो भाई, बी ने बेयर करने थे, बी नहीं पे करने थे। बी बेयर करना था, बी नहीं पे करना था, करेक्ट। लेकिन ए बीच में आ गया और बोल रहा भाई तेरे से नहीं हो रहा, मैं भर देता हूँ। आ गया। लेकिन ए अगर आता है बीच में और फर्म को बिना बताए आता है, ठीक है जी, तो इट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बी एंड ए ने पे करा या बी ने पे करा, फर्म को क्या पता है। फर्म के हिसाब से तो बी ने पे कर दिया होगा, बी को तो फर्म ने कुछ देना ही नहीं है। लेकिन अगर ए बोलता है देखो फर्म, अकाउंटेंट से कहता है सुनो अकाउंटेंट साहब, बी को पे करना था, बी को बेयर करना था, बी के पास पैसा है नहीं, क्या मैं पे कर दूं। पार्टनर कहता हाँ कर दे पे। तो अब क्या होगा, फर्म किसे देगी पैसा, ए को देगी, और किससे रिकवर करेगी, बी से रिकवर करेगी। गॉट इट, गॉट द पॉइंट। सी व्हाट इज द आंसर नाउ। ऊपर वाले में चलना, यहां देखिए, इफ ए पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म, और सुनो, बी हैज एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बी एग्री कर रहा है बेयर करने का फर्म के बिहाफ पे। तो मतलब ये वैसे ही हो गया ना जैसे मतलब जो पार्टनर बी है वो पे कर रहा है। अगर मैं बोलूं मैं बियर करूंगा, फाइन इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं बियर करूंगा फर्म के बिहाफ में, तो इट इज अ फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये ऐसा था कि बी ने बोला कि मैं पे करूंगा, हालांकि लिखा है कि बी एग्री टू बेयर इट। यहां तक होता तो कहानी वही बनती क्या, बी डेबिट टू ए। लेकिन कहानी में क्या लिखा है, बी एग्री टू बेयर इट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बनेगा, और ए का अकाउंट क्या बनेगा, क्रेडिट बनेगा। सो दैट इज द एंट्री। और आगे चलिए जरा, दूसरी एंट्री देखिए, आपको दिखेगा डिफरेंस। इफ ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, तो फर्म के लिए तो पैसा चुक गया। अब ए ने दिया, किसने दिया, फर्म तो किसको देगी बेनिफिट, बी को ही देगी ना पैसा, अगर कंसेंट नहीं थी। लेकिन आपको एग्जाम में किसको फॉलो करना है, कंसेंट वाले को फॉलो करना है। लिखा है मैंने नीचे, आपको कौन सा केस फॉलो करना है, कि इफ ए पेड दैट विद द कंसेंट ऑफ इसका फर्म। चलिए आगे चलते हैं जरा। केस नंबर 10 देखिए आप। देर आर टू पार्टनर, रिलेशन एक्सपेंसेस 2,000 इज टू बी borne by one partner A and the other partner B has paid these expenses on behalf of the firm। फिर से वही कहानी आ गई। ठीक है, अब जरा सुनना ध्यान से। सबसे पहले देखिए कि 2,000 रुपया था, टू बी borne by A, टू बी borne by A है, मतलब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म। लेकिन अब क्या हुआ, पार्टनर बी ने इसे पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब बी ने इसे पे कर दिया, तो फर्म तो बी को देगी, लेकिन रिकवर किससे करेगी, ए से रिकवर करेगी इसको, क्योंकि ए ने बेयर किया था। अगर ए बेयर कर रहा है और बी पे कर रहा है, ठीक है, तो फर्म क्या करेगी, ए से लेगी और किसको दे देगी, बी को दे देगी, क्योंकि फर्म का तो कुछ गया ही नहीं। केस 11, इफ देर आर टू पार्टनर्स, वन पार्टनर ए पेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये वही केस आ गया। एक पार्टनर ए ने पे कर दिया और दूसरा पार्टनर ने बेयर कर दिया, लेकिन उसने बेयर कर दिया किसके बिहाफ, उसने, अच्छा, अब इफ हाँ, अजम्पशन देखिए, इफ इट इज अज्यूम दैट ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द अप्रूवल ऑफ द फर्म, तो फर्म ए को देगी और किससे रिकवर कर लेगी, बी से रिकवर कर लेगी। लेकिन अगर विदाउट अप्रूवल हुआ, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता फर्म को, कोई नहीं, तब तो एंट्री नहीं करनी, नहीं करनी। हाँ, बी ने पे करना था,
बी ने बेयर करना था और ए ने बिना फर्म से पूछे पे कर दिया। ए और बी आपस में सुलटेंगे, देयर विल बी नो एंट्री। और ये केस 12-13 में पिछली क्लास में आपको करवा चुका था। ठीक है। हाँ जी, बोलिए। कौन सा केस? 12। हाँ बोलो। बेटा तू समझ नहीं रही बात को। बिहाफ ऑफ फर्म था ये, हाँ। फर्म ही, हाँ फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो केस और देखिए मेरे साथ साथ, यहाँ छोटी चीज है वो बार बार लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, ध्यान से देखना। हमने लिखा है यहाँ पर, एक केस लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या कि अ बिल ऑफ ₹10,000 was discounted with the bank, was discounted with the bank। अब मुझे बताइए, एक बिल जो बैंक से डिस्काउंट कराते हैं वो तो हमारी क्या होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। एक बिल था, डिसोल्यूशन का केस है। अब बिल 10,000 वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक है, 10,000 रुपए का बिल था, बैंक से डिस्काउंट करा लिया आपने, खत्म। क्या कंटीजेंट लायबिलिटी है? और सुनो, ठीक है, बिल इज नॉट yet matured। अब बिल अभी मेच्योर भी नहीं हुआ, तो हमें क्या एंट्री करनी है इसकी? हेंगा, कोई एंट्री नहीं करनी है हमें इसे। क्यों? ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी कब बनती है? जब ये बिल ड्यू डेट पे क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए। ड्यू डेट पे, इस नोट्स में नहीं है, ड्यू डेट पे क्या हो जाए, ये डिसऑनर हो जाए। ठीक है, अब इसमें हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, इसमें हम कोई एंट्री नहीं करने वाले हैं। लेकिन जरा समझिए, अगर मैं बोलूं क्या, नाउ डिसऑनर्ड, ठीक है, बैंक था और ये हटा दिया, ये हटा दिया यहाँ से। जब आपके पास क्या हो गया, बिल रुपीस कितने का था, देख रहे हैं कितने का बिल, कितने का था, 10,000 का था, डिस्काउंटेड विद द बैंक था। अब नॉट येट डिस्काउंटेड नहीं बोल रहा, अब नाउ डिसऑनर्ड हो गया। अब अगर डिसऑनर हो गया, इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगी, बैंक। हाउ मच, 10,000 और 10,000, ऐसा लिख दिया। ठीक, कर दिया। नाउ डिसऑनर लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर। हमने लिख दिया कि नाउ डिसऑनर्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखो फिर क्या लिखा क्वेश्चन ने, फिर क्वेश्चन ने एक बात और लिखी, क्या कि 50 पैसा ऑफ अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स अगेंस्ट द बिल, अगेंस्ट दिस बिल। पहली कहानी में तो ये मेच्योर नहीं हुआ था, तो कोई एंट्री नहीं थी। दूसरी कहानी में ये डिसऑनर हो गया, तो हमें भरना पड़ा। और अब कह रहे हैं कि 50 पैसे रुपये को रिकवर हो पाया। तो भाई देखो, पहली एंट्री तो ये बनी, ये वाली। और दूसरी एंट्री में क्या करेंगे आप, क्योंकि ये बिल डिसऑनर हो गया था 10,000 का, और 10,000 के बिल में से क्या हुआ, 5,000 रुपये क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो अगली एंट्री क्या बनाएंगे आप, बैंक डेबिट कर देंगे, बैंक डेबिट करेंगे। और टू क्या करेंगे, डेटर नहीं, टू क्या करेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से करेंगे, 5,000 से और 5,000 से करेंगे। ऐसे बनेगी एंट्री। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं, लोग गलत कर देते हैं उसको। अरे डिसऑनर्ड बिल था, सो डिसऑनर बिल को पे करना तब बनती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बिल मेच्योर ही नहीं हुआ तो हम क्यों भरेंगे उसके बारे में कुछ। फिर बिल डिसऑनर हो गया, तो आप पहली एंट्री करेंगे रिलेशन टू बैंक, क्योंकि आपको देना पड़ेगा बैंक को पैसा। वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द, रिकवर्ड फ्रॉम द
फ्रॉम द फ्रॉम द डेटर अगेंस्ट दिस बिल, ये कहानी है। तो ये वाली एंट्री जनरली क्या करती है, लोगों को तंग करती है। और उसके बाद तो दुनिया भर की एंट्री आपने देखा होगा। मैंने आपके क्लास ग्रुप पे एक डॉक्यूमेंट भेजा था, नहीं पिछली क्लास में भेजा था एक डॉक्यूमेंट, मैं भेज दूंगा। उसमें खूब सारी जनरल एंट्री है सोल्यूशन के साथ। पहले आप क्या करिए, उन एंट्री को देखिए, फिर हाथ छुपा के उसका आंसर छुपा के देन सी की वेदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, उसको देखेंगे, ठीक है? इज दैट फाइन? आगे बढ़े थोड़ा सा। सर एक डाउट है। बोलिए। अगर ऐसा लिखा हुआ आया कि व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5000 आउट ऑफ आई विच। राइट इट, डोंट, रुक जा रुक जा, मैं लिख ही देता हूँ ना, इसको क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ बताओ क्या लिखा है। व्हेन हाँ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5000 रुक जाओ, व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 5000, आगे क्या लिखा है? out of which rupees 2000 were borne by a partner. जाओ, आउट ऑफ विच रुपीज 2000 वर बॉर्न बाय अ पार्टनर, आगे बोलो क्या लिखा है। And balance paid by partner using firm cash. हाँ, एंड बैलेंस, ये मेरे नोट्स में है, एंड बैलेंस पेड Paid बाय by अ पार्टनर, पार्टनर using firm's पार्टनर cash. यूजिंग फर्म्स कैश। भाई टोटल खर्चा कितना था आपके पास, टोटल देना था कितना आपने, टोटल कितना देना था बताइए, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट? 5000. टोटल 5000 देना था, ठीक है। 2000 तो पॉन करना था किसने, पार्टनर ने। ये आई फॉर्म आपके पास, आई फॉर्म आपके पास, ये कौन आया आपके पास, पार्टनर आया। इज दैट ओके? ये पार्टनर, ये फॉर्म और ये पार्टनर है। इसमें से फॉर्म को कितना बेयर करना था बताइए। फॉर्म का 2000 है, हाँ या ना बोलो। और पार्टनर को, एंड बैलेंस बाय, रनिंग सेंटेंस क्या है, बैलेंस बॉर्न बाय पार्टनर है। रनिंग सेंटेंस क्या, बैलेंस बॉर्न बाय पार्टनर। यानी कि जो 5000 में से 3000 है, वो क्या करना है, वो पार्टनर को क्या करना था, बेयर करना था। अब क्या कर दिया, 2000 है। अच्छा ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं जरा। आप बताइए क्या था। फर्म का 3000 था और पार्टनर का कितना था, 2000 था। अब क्या हुआ, अब सुनो सुनो सुनो। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5000 के थे, आउट ऑफ 2000 वर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर एंड बैलेंस पेड बाय अ पार्टनर यूजिंग फर्म्स कैश। टोटल पैसे किसने भरा, फर्म ने भर दिया। भाई 2000 तो फर्म ने, और बाकी का पैसा भी किसने, पार्टनर ने। अब बाकी का पैसा पार्टनर ने फर्म का पैसा ही उसे लिया। तो एंट्री देखिए क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रुक तो जाओ, 5000 से पूरा, नहीं रुक जाओ, पांच से नहीं बनेगी, कितने से बनेगी ये। फर्म के पास कितना था, फर्म के 3000 से, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से बनेगी, दो 2000 से, पार्टनर से रिकवर, हाँ, 2000 से। और टू क्या बनेगा, कैश या बैंक। फर्म ने तो टोटल कितना पे किया, 5000 पे किया ना। द पॉइंट इज क्लियर। फर्म ने टोटल पे, देख, अगर कह रहा है कि 2000 किसको बेयर करना था, पार्टनर को, और 3000 फर्म को बेयर करना था, तो फर्म ने रिलेशन एक्सपेंस पे हुए होंगे पूरे के पूरे। ये क्या कह रहा है कि बैलेंस पेड बाय पार्टनर यूजिंग फर्म्स कैश, 2000 रुपये पार्टनर ने बेयर करना था। डिसोल्यूशन एक्सपेंस से 5000 के, फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं। आउट ऑफ इस 2000 वर बॉर्न बाय अ पार्टनर। ठीक है, रुक जाइए, तो रुक जाइए, फिर यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों, रुक जाइए, क्या चेंज आना है, देखिए जरा। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए पहले क्या लिखा है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे 5000 के, आउट ऑफ इस 2000 वर बॉर्न बाय अ पार्टनर। पार्टनर ने बेयर कर दिया, फर्म का कोई रोल नहीं है। बाकी का बैलेंस किसने पे कर दिया, पार्टनर के, लेकिन फर्म के पैसे से पे कर दिया। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, कितना बनेगा, 3000 और सिर्फ 3000। क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किसकी जेब से गया, फर्म की जेब से गया, पार्टनर की जेब से थोड़े गया।
ठीक है। और पार्टनर ने क्या करा, फर्म को पैसे तो पे करा, फर्म के पैसे से निकाल के पे कर दिया, तो अल्टीमेटली सेम। इज इट क्लियर और नॉट नाउ, बताइए। यस सर। बोलो। सो दैट वाज द केस। एंड हाँ, लेकिन तब हमें ये देखना पड़ता है कि पैसा किसने पे किया टोटल, तब हमें देखना पड़ता है ना, फर्म ने पे किया पार्टनर पे, तभी क्वेश्चन ओपन एंडेड हो जाता है ना। फिर हम देख के चलते किसने करा किसने नहीं करा। सो जो आपके क्लास ग्रुप पे जो चीज डाली हुई है, एक बार उसको देखेंगे, देखिए है या नहीं है, पहले बताइए मुझे डॉक्यूमेंट। ठीक है, आई एम जस्ट सेंडिंग द डॉक्यूमेंट ऑन द क्लास ग्रुप, उसके बाद आप उसको देख लेंगे, ठीक है। हाँ, केस 13 में क्या है, बोलो। हाँ, सबको भेज देता हूँ। क्या है केस 13 में, बताइए। ऐसी, ये बेटा पिछली क्लास में डिस्कस तो किए थे हमने, भूल गए तुम शायद। वर यू प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास? हमने किए थे ना। पहले पार्टनर को रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कर दो, फिर फर्नीचर की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन कर दो। भूल गई? ये मैंने कहा था ना, केस सॉल्व नहीं हो रखे, तो मैंने सॉल्व करके दिखाए थे क्लास में। तीनों केस मैंने सॉल्व करे थे आपके साथ। मैंने पहले ऊपर के केस डिस्कस करे थे, फिर ये जब हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट डिस्कस करे थे, तब मैंने इसका डिस्कशन किया था। सीधा प्रीवियस रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो मैं दोबारा से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो ओके, सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे नाउ, दिस ऑल। हाँ, तो डिसोल्यूशन का सारा काम, मेमोरेंडम को क्वेश्चन वैसे कर लेंगे बीच में। ठीक, चलिए।